कहते हैं कि पुलिस अपना काम पूरी ईमानदारी से करे तो कभी किसी का शोषण ना हो, कभी किसी महिला के साथ गंदा घिनौना कृत्य ना हो, कभी किसी के यहाँ लूट डकैती ना हो, कभी किसी की हत्या ना हो, कभी किसी के साथ मारपीट ना हो। पुलिस अपना काम करती जरूर है, लेकिन तब करती है जब पूरी तरह से छीछा लेदर हो जाती है, किसी लोगों का शोषण हो जाता है, किसी के साथ कोई आपराधिक घटना घट जाती है। ऐसे ही मध्य प्रदेश का एक गांव था भिडोसा। वहां का रहने वाला पान सिंह तोमर, जो कि एथलीट था, उसकी जमीन छीन ली जाती है, उसके परिवार के लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है। और जब वो पुलिस से मदद मांगने के लिए जाता है तो पुलिस उसकी मदद करने के बजाय उसको ही डांट फटकार कर वहां से भगा देती है। इसके बाद पान सिंह तोमर एथलीट नहीं रहता बल्कि एक डकैत बन जाता है, बागी बन जाता है और एक के बाद एक कत्ल करता है, रंगदारी मांगता है, अपहरण करता है। ऐसे कौन से काम थे वो एथलीट जो नहीं कर रहा था? आज उसी की राह पर एक और व्यक्ति चल निकला है। एक दो नहीं 8 कत्ल हो जाते हैं, तब जाके पुलिस की नींद टूटती है, तब जाकर पुलिस वहां पर डेरा डालती है और ये पता करने की कोशिश करती है कि आखिरकार मामला क्या था। आज कहानी उन्हीं कत्लों की है जो पूरे हिंदुस्तान में आज चर्चा का विषय बन गए हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है मुरैना, और इसी जिले का एक थाना लगता है सिहोनिया, और सिहोनिया थाना क्षेत्र का गांव है लेपा भिडोसा। दरअसल लेपा और भिडोसा एक ही गांव है। भिडोसा पान सिंह तोमर का है और उसके पड़ोस गांव लगता है लेपा। 5 मई 2023 की सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास कई लोग ऐसे होते हैं जो लगभग 9.5 या 10 साल से इस गांव से लेपा से बिल्कुल बाहर थे। उन्हें गांव में घुसने की, उन्हें गांव में आने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी। 9.5-10 साल के बाद जब अपने अपने वाहनों में बैठकर औरतें, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग जब आ रहे थे, आने के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे उनके घर का रास्ता जो था उसकी दूरी लगातार घट रही थी और हजारों सपने थे अपने गांव को लेकर, अपने घर को लेकर। जैसे ही उनकी गाड़ियां जाकर उनके घर की दहलीज के सामने जाकर रुकती हैं, एक एक करके महिलाएं, बच्चे, आदमी सब उतरने लगते हैं। अब इसके बाद जब ये उतर रहे हैं, इसी बीच में समझ नहीं पाए थे और आसपास के जो घर थे वहां पर जो औरतें हैं, आदमी हैं, वो देख रहे थे कि ये इतने साल के बाद लौट कर आए हैं, अब लग रहा है सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन वो कुछ ठीक नहीं था। दरअसल उन पर बहुत बड़ी संख्या में लोग लाठी और डंडों से हमला बोल देते हैं। चीख पुकार मचनी शुरू हो जाती है। लगभग आधे घंटे तक यहाँ पर लाठियां भांची जाती हैं, लाठियां मारी जाती हैं। अब बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, जो भी सामने पड़ रहा था वो लाठियां खा रहा था। और इसी बीच में एक और व्यक्ति है जो इन्हीं लाठी चलाने वालों के साथ होता है। उसके हाथ में बंदूक होती है और बंदूक से वो सटीक निशाना लगा रहा था और गोली मार रहा था। जैसे ही गोली चलती थी, एक ही आदमी एक ही गोली में ढेर हो जाता था। 3 महिलाएं मर जाती हैं, 3 पुरुष मर जाते हैं, 3 और अन्य लोग थे जो गोली लगने से घायल हो जाते हैं। इसमें मरने वालों में लैस कुमारी होती हैं, साथ ही बबली होती हैं, साथ ही मधु कुमारी होती हैं। 3 महिलाएं थीं जो मर चुकी थीं, लाशें जमीन पर पड़ी हुई थीं। जैसे गोली चलती थी, उन्हें बचाने के लिए जब लोग दौड़ के आते थे, तो जैसे गजेंद्र दौड़कर आता है, गजेंद्र पुत्र बदलू, तो उसको भी गोली लगती है, वो भी जमीन पर ढेर हो जाता है। जब बाप को गोली लग रही थी तो उनका बेटा संजू भी दौड़कर आता है अपने बाप को बचाने के लिए, वो भी ढेर हो जाता है। उसके बाद फिर दूसरा बेटा होता है सत्य प्रकाश, उसको लगता है कि मेरे बाप, मेरा भाई मारा जा रहा है, वो दौड़कर आता है तो उसको भी गोली मारी जाती है, वो भी मर जाता है। एक व्यक्ति है, बाकी और भी हैं पास में, उनकी गोलियां, उनके पास बंदूकें थीं। और ये सब जो दृश्य है, ये सब नजारा जो था, एक महिला अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर रही थी और तभी वो आवाज लगाती है अपने बेटे से, कहती है कि बेटा अंदर, घर के अंदर आ जाओ, नहीं तो गोली तुम्हें भी लग जाएगी। जब ये वीडियो बनता है, वीडियो बनने के बाद सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाता है। संभवतः देश के हर एक कोने में, हर एक हिस्से में ये वीडियो पहुंचता है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक ये वीडियो पहुंच जाता है। अब लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। दरअसल कहानी शुरू होती है साल 2013 से और इसी लेपा भिडोसा गांव के रहने वाले 2 व्यक्ति होते हैं। एक का नाम होता है गजेंद्र सिंह तोमर और दूसरा होता है धीर सिंह तोमर। दोनों के जो घर होते हैं वो आमने और सामने होते हैं। एक दूसरे घर आमने सामने थे, सब कुछ ठीक था। जब भी जरूरत की चीजें होती थी तो एक दूसरे से मांग लिया करते थे, एक दूसरे को दे दिया करते थे। गजेंद्र सिंह और धीर सिंह, सब कुछ ठीक चला था, लेकिन सरकारी स्कूल की जो जमीन होती है उस पर इनमें से एक व्यक्ति कूड़ा डाल दिया करता था। और जब कूड़ा डालता था तो इसी बात को लेकर इन दोनों में कहासुनी हो जाया करती थी। कहासुनी कुछ इस बात को लेकर कि स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तुम्हें इस तरह से कूड़ा नहीं डालना चाहिए। लेकिन बात जब हद से ज्यादा बढ़ गई, तब जाके साल 2013 में इनमें आपस में इतनी ज्यादा मारपीट होती है। मारपीट कब ये खून खराबे में बदल जाती है पता ही नहीं चलता है। गजेंद्र सिंह के परिवार की तरफ से गोली चलाई जाती है, तब धीर सिंह के परिवार के 2 लोगों को गोली लगती है और दोनों की मौत हो जाती है, मर जाते हैं। साथ एक व्यक्ति होता है वो घायल हो जाता है।
पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद इन्हें गजेंद्र सिंह तोमर के परिवार के लोगों को उठाकर जेल में डाल देती है, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। अब दोनों के घर आमने सामने होते हैं। जब आमने सामने थे तो इन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये खून खराबा कहीं और ज्यादा ना बढ़ जाए। तभी गजेंद्र सिंह के परिवार ने फैसला किया कि हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी वो अपना सारा सामान यहाँ से बांधकर अपनी खेती बाड़ी सब कुछ ये छोड़ छाड़ कर सीधा शहर चले जाते हैं मुरैना में, और वहां जाकर रहना शुरू कर देते हैं। सब उनकी मर्जी के मुताबिक चल रहा था। लगातार केस भी चल रहा है, लेकिन इसी बीच में संभ्रांत लोगों को उनसे संपर्क साधा जाता है। और संभ्रांत लोगों से संपर्क साधने के बाद कहते हैं कि धीर सिंह तोमर के परिवार वालों से संपर्क साधने के बाद उनसे कहा जाता है कि ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई का कोई और छोर नहीं है, इस लड़ाई को यहीं खत्म कर देते हैं। जो गलती हुई है उसको माफ कर दो। जो 2 लोग मरे हैं उन्हें कभी वापस नहीं ला सकते। तभी धीर सिंह के परिवार के लोग कहते हैं ठीक है, हमें कोई ऐतराज नहीं है, अगर तुम चाहते हो ये सब कुछ ठीक हो जाए तो ठीक है। अब यहाँ कोर्ट में मामला चल रहा था। कोर्ट में भी ये शायद झूठी गवाही देकर इस मामले को पूरी तरह से रफा दफा कर देते हैं। दोनों के बीच सहमति बनती है, 6 लाख रुपए दिए जाते हैं। और सहमति बनने के बाद ये भी तय किया जाता है कि क्या हम अपने गांव वापस लौट कर आ सकते हैं, हमें अपने गांव आने में कोई ऐतराज तो नहीं है। अब खाने पीने की भी दिक्कतें होती हैं, जो खेती बाड़ी है वो गांव में ही है, और खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएंगी। बाहर इतनी नौकरियां रखी नहीं है। तभी ये आपस में संभ्रांत लोग बैठ के बातचीत ही कर रहे थे, और ये तय हो जाता है कि हमें कोई ऐतराज नहीं है, तुम आराम से गांव आ सकते हो। गजेंद्र सिंह तोमर अपने परिवार के साथ 5 मई 2023 को घर आया था। परिवार के बाकी लोग, कोई मुरैना था, कोई आसपास के जिलों में, तो कोई दूर दराज रहता था। और सभी ने फैसला किया कि गांव जाएंगे, एक साथ जाएंगे। और गांव की बहुत सारी यादें थी, सब कुछ ऐसे था। उसको लेकर कई दिनों से तैयारी चल रही थी। गाड़ियां जैसे ही आके रुकती हैं, न केवल उन पर लाठियां चलाई जाती हैं, उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था। उन्हें इतना भरोसे में ले लिया गया था कि अब तुम्हारा कोई यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि गजेंद्र सिंह तोमर की तरफ से ही 2 कत्ल हो गए थे और धीर सिंह के परिवार के लोग मारे गए थे। लेकिन धीर सिंह तोमर का परिवार कभी इस बात को भूला ही नहीं था। जैसे ही गजेंद्र का परिवार आता है, धीर सिंह के परिवार के लोगों ने उस पर लाठियां चलानी शुरू कर दी, और मौका पाते ही गजेंद्र सिंह तोमर के परिवार के एक लोगों को, यानी कि 6 लोगों की ऑन द स्पॉट मौके पर ही मौत हो जाती है, मर जाते हैं। 3 लोग घायल होते हैं, जिन्हें ग्वालियर के हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। उनकी भी हालत ऐसी असामान्य बताई जा रही है, स्थिति ज्यादा खराब है। लेकिन इसी बीच में एक महिला इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। तब लोगों को पता चलता है कि एक ही गांव में, और ये कोई और गांव नहीं, ये ठीक पान सिंह तोमर का गांव होता है। वही पान सिंह तोमर जो एथलीट था, जो सेना में जॉब करता था, और उसके परिवार की जमीनों पर कुछ लोगों ने कब्जा करके जो उसे बागी बनने पर मजबूर कर दिया था। अभी पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जो लड़का गोली चला रहा था, उसके परिवार के लोग 2013 में मर चुके थे, उन्हीं का उसने बदला लिया था। वो लड़का भी कहीं ना कहीं चंबल की घाटी में रहकर पान सिंह तोमर की राह पर चलने की शायद कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जमाना बदल चुका है, और अब इस जमाने में कोई डकैत, कोई डाकू दूर दूर तक मिलता नहीं है। यदि वो पुलिस से ऐसे ही भागता रहा तो ऐसा ना हो जैसे पान सिंह तोमर के साथ हुआ था, कहीं ना कहीं उसके साथ भी कहीं वैसा ना हो जाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें अब्बास मिर्जा हैं दिल्ली की, निर्मला सिंह हैं, अनुज भाटी, अभिषेक शर्मा, मनोज शुक्ला, आकाश नागर हैं, आजाद अंसारी, सुधा गौतम हैं, गोपाल अवस्थी हैं, निक्की ठाकुर, ईशान अख्तर, नीलेश बैरागी हैं, अभय नारायण सिंह, अली शेर खान, सद्दाम हुसैन, रमाकांत राठौर। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।